आज हम लोग एक्सरसाइज 1D देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेट ए दे रखा है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है और सेट सी में कुछ एलिमेंट है। तो हमें फाइंड करना है सेट ए और सेट बी के बीच का यूनियन। ये जो सिंबल है डेट इज यूनियन, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास हम दो सेट ले रखे हैं। यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 2 4 5 7 है। तो यूनियन का मतलब यहाँ पे जैसे सेट ए यूनियन बी, यहाँ पे वो सारा एलिमेंट होगा, ए और बी का सारा एलिमेंट, यानी ए यूनियन बी जो है वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट होगा। तो ए का जो एलिमेंट है वो रख देंगे इसमें 1 2 3 4, ठीक है, और बी का जो एलिमेंट है वो रख देंगे इसमें 2 4 5 7। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, किसी भी दो सेट का यूनियन वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें उस दोनों सेट का सारा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ए में जो जो एलिमेंट था 1 2 3 4, बी में जो एलिमेंट था 2 4 5 7, वो हमने रख दिया। यही यूनियन होता है, क्योंकि हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 2 दो बार आ गया, ठीक है, 4 4 दो बार आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको 1 2 3 4, चूँकि 2 आ ही गया तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, 5 7। ये मेरा क्या हो गया, सेट ए और सेट बी का यूनियन हो गया। इसमें ए का भी और बी का भी सारा एलिमेंट है, डेट इज द यूनियन। इसके अलावा होता है एक इंटरसेक्शन, वो देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ भी क्या होगा, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखेंगे नहीं, इसको बनाएंगे। ये समझे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, कि सेट ए और सेट बी का यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। सेट ए में जो जो एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, सेट ए में यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इस सेट और सेट बी का, बी में क्या है मेरा एलिमेंट, सी ई जी एच, ठीक है। तो इसका यूनियन जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें इस दोनों सेट का सारा एलिमेंट होगा और एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ तो लिखेंगे। फिर सी इसमें आ गया तो सी लिखने की जरूरत नहीं है, ई भी आ गया है, जी नहीं आया तो जी एंड एच, ये हो गया। ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट है। ठीक है, अब है बी यूनियन सी। तो क्या है ना, बी में कौन कौन एलिमेंट है, सी ई जी एच, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बी यूनियन सी में जो जो एलिमेंट है ए ई एम एन, ठीक है। तो इस दोनों का यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारा एलिमेंट होगा, ए ई जी एच, ठीक है। फिर ए ई तो आ गया, ई लिखने की जरूरत नहीं है, एम एन, यही होगा। ठीक है, फिर क्या है, ए यूनियन सी। तो ए में जो जो एलिमेंट है, ठीक है, ए में है मेरा ए बी सी डी ई एफ, इस सेट, और सी में कौन कौन एलिमेंट है, ए ई एम एन, ठीक है। तो इसका यूनियन यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद ए आ गया इसमें, तो ए दो रिपीट तो करेंगे नहीं, ई भी आ गया, तो यहाँ पे एम एन, तो ये ए यूनियन सी हो गया। ये यूनियन था। और दूसरा जो सिंबल है डेट इज द इंटरसेक्शन, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये यूनियन रखे और ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन का। तो ए इंटरसेक्शन सी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी का कॉमन एलिमेंट रखा जाता है। तो ए और बी का कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो इस दोनों सेट में कौन एलिमेंट है जो दोनों में, 2 4,
तो 2 4 क्या हो गया, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, बी और सी में देखेंगे कि बी और सी में कौन कौन एलिमेंट जो है वो कॉमन है। किसमें, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी में जो जो एलिमेंट है वो रखते हैं। यहाँ पे बी में है सी ई जी एच, ठीक है। इंटरसेक्शन सी में क्या है, ए ई एम एन। इस दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होगा जिसमें दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट होगा। तो इसमें ई है, इसमें भी ई है, और कोई तो कॉमन दिख नहीं रहा, इसीलिए यही होगा, ठीक है। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ऑफ ई। क्यों, क्योंकि बी और सी में सिर्फ ई कॉमन है। फिर सी इंटरसेक्शन ए, तो सी में जो जो एलिमेंट है कौन कौन है, ए ई एम एन, ठीक है। इंटरसेक्शन ए में कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि जो एलिमेंट दोनों में हो, कॉमन हो, तो वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सी और ई में कौन कौन कॉमन है, ए उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके अलावा ई दोनों में है, तो यहाँ पे सेट ऑफ ए ई जो हो जाएगा वो सी और ए का इंटरसेक्शन सेट होगा। अब है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में जो जो एलिमेंट है, ए में है मेरा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इस सेट का इंटरसेक्शन करेंगे विथ सेट बी में जो जो एलिमेंट है, सी ई जी एच। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन कौन कौन एलिमेंट है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी कॉमन है, ई दिख रहा है, तो सी, ये इसका इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, 2 में सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और सेट डी में कुछ एलिमेंट दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। बिल्कुल आसान है, ए में जो जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका यूनियन विथ बी के साथ, तो बी में जो जो एलिमेंट देखा 4 5 6 7 8। तो यूनियन का क्या मतलब था, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ए यूनियन बी का वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट हो। तो वो सारा लिखेंगे 1 2 3 4 5, 4 5 तो है ही, तो इसमें 5 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 7 8। फिर इसी तरह से बी यूनियन सी डायरेक्ट अब लिख देते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जो बी और सी दोनों होगा। तो बी में हमारा क्या है 4 5 6 7 8, बाकी जो है 9 10 11, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दिए, आप समझ रहे होगे। ए और सी का क्या होगा, यूनियन क्या होगा, ठीक है। तो पहले ए का क्या करें, डायरेक्ट लिख दूं, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है। लेकिन हमें बनाना कैसे है, सेट ए में जो जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर उसके बाद सेट सी लिखेंगे, और उसका जो हमारा रिजल्टेंट सेट होगा वो हम लिखेंगे यूनियन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, हम थोड़ा सा लिख देंगे बी यूनियन डी। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है, बी में लिखते हैं हम लोग 4 5 6 7 8, ठीक है। इस सेट का यूनियन करना है विद सेट डी के साथ। डी में है मेरा 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इसका यूनियन करेंगे, तो कॉमन तो दोनों में कुछ है ही नहीं, इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। फिर यहाँ पे ए यूनियन बी करेंगे, फिर उसका यूनियन करेंगे सी के साथ, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सेट ए यूनियन बी करते हैं। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4
5, ठीक है। फिर यूनियन करना है इसको किससे, बी से, तो 4 5 6 7 8। फिर उसका यूनियन करना है सी के साथ। तो ये जो है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरा 1 2, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर उसका यूनियन करना है सेट सी के साथ, तो सेट सी में कौन कौन एलिमेंट है, अब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 7 8 9 10 11। अब इस दोनों सेट का क्या करना है, यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या हो, इस दोनों सेट का सारा एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 तो इसमें आ गया, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी हो गया 9 10 फिर 11, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर में है ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन बी का जो आएगा मेरा रिजल्टेंट सेट, उसका इंटरसेक्शन करना है सेट सी के साथ। तो जो दे रखा है ये ब्रैकेट में दे रखा है, तो सबसे पहले यही करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं। ए में जो जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यूनियन करना है विथ सेट बी के साथ। बी में है 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर उसका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिर आगे, तो ए यूनियन बी क्या हो गया मेरा, तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन करना है सेट सी के साथ। सेट सी में कौन कौन एलिमेंट है, सी में है 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये जो सिंबल है डेट इज़ द इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें इस दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट होगा। तो कॉमन कौन कौन एलिमेंट है हम जब देखेंगे, तो यहाँ पे 7 और 8 दोनों सेट में है, तो इसलिए ये हो जाएगा 7 8 हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी पहले करेंगे, ए यूनियन बी का एक ऐसा सेट हुआ ये, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट सी के साथ, तो ये मेरा आया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो जो मेरा सेट आएगा उसका यूनियन करेंगे विथ सेट सी के साथ, ठीक है। तो ए सेट ए में है जो एलिमेंट वो लिखेंगे 1 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट बी के साथ, तो बी में कौन कौन एलिमेंट है 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर उसका यूनियन करेंगे टी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन मतलब सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन है 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 हो गया। फिर उसके बाद यूनियन करेंगे सेट डी के साथ, सेट डी में कौन कौन एलिमेंट है वो लिखेंगे 10 11 12 13 14, ठीक है। इस दोनों सेट का यूनियन क्या होगा, वो सारा एलिमेंट होगा जो इस दोनों सेट में है, तो 4 5 10 11 12 13 14, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 8 पे आते हैं। 8 में क्या दिया हुआ, पहले ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखो इससे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी किए, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया 4 5, तो इसको लिखेंगे क्या, इसके बदले हम लोग लिखेंगे, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया निकला 4 5, तो यहाँ पे 4 5 यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी में कौन कौन एलिमेंट है वो लिखेंगे 4 5 6 7 8, फिर इसका इंटरसेक्शन सेट सी के साथ, सेट सी में है 7 8 9 10
11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 5 यूनियन करना है इसके इंटरसेक्शन के साथ। तो इंटरसेक्शन जो कॉमन है, ठीक है ना, कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमको 7 8, तो यहाँ पे 7 8। अब इस दोनों का यूनियन क्या होगा 4 5 7 8 होगा। ठीक है, 4 5 7 8 कॉमन हो गया इस दोनों सेट का। अब हम लोग 9 देखते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन विथ सी यूनियन डी के साथ। तो यहाँ पे ए यूनियन सी, तो देखते हैं ए में कौन कौन है एलिमेंट। ए में मेरा 1 2 3 4 5 यूनियन करना है सेट सी के साथ। सेट सी में कौन कौन एलिमेंट है 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन करना है। पहले ए यूनियन सी निकालते थे, क्या आया मेरा यूनियन में 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ सी यूनियन डी के साथ। तो सी में कौन कौन एलिमेंट है वो लिखेंगे। सी में मेरा 7 8 9 10 11 यूनियन ही लिख देते डायरेक्ट डी का। ठीक है, 11 12 13 14। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने डायरेक्ट सी यूनियन डी लिख दिया। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, फिर से देख लो एक बार। यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले ए यूनियन सी निकाले, तो ए यूनियन सी ये हुआ, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन करना है विथ सी यूनियन डी के साथ। तो सी यूनियन डी ये है, तो इसका इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होगा जो दोनों सेट में, इसमें और इस दोनों सेट में कॉमन होगा। तो कॉमन क्या क्या है वो देखेंगे, 7 8 9 10 11 कॉमन है, तो यहीं पे होगा 7 8 9 10 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट हो रहा, सेट ए सेट बी सेट सी एंड सेट डी दे रखा है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट अगर देखेंगे तो 7 9 और 13 दिख रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 7 9 13 नहीं 11, 7 9 11 यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी एक ऐसा सेट होगा जो क्या होगा, सेट ए में एलिमेंट है और सेट सी में जो कॉमन एलिमेंट है। सेट ए और सेट सी में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे तो सिर्फ 11 दिख रहा है, तो सिर्फ 11 होगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन है 11 13, तो ये हो जाएंगे 11 13। ठीक है, फिर उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में इंटरसेक्शन करेंगे, तो बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ही नहीं, इसलिए ये हो जाएंगे वो एम्प्टी सेट हो जाएंगे, या इसी को हम लोग इस तरह से लिख देंगे 5 सेट या नल सेट। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन इसका जो है वो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, सेट बी इंटरसेक्शन करना है विथ यूनियन ऑफ सी और डी। ठीक है ना, तो बी में कौन कौन एलिमेंट है, बी में है 7 9 11 13। ठीक है, इंटरसेक्शन करना है सी यूनियन डी के साथ, तो सी यूनियन डी लिखेंगे, तो सी यूनियन डी में क्या होगा मेरा
11, 13, 15, 17 आएंगे। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन दिख रहा है 11, 13, तो ये क्या हो जाएगा 11, 13, यही होंगे। फिर उसके बाद सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करना है विथ सेट बी और सी के यूनियन के साथ। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा, बी और सी में जो यूनियन है 7, 9, 11, 13 और ये 15। तो इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट हो, तो कॉमन दिख रहा है 7, 9, 11, तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, यही था। क्वेश्चन नंबर 4 में